नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भादो माह की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी के व्रत को रखा जाता है। वह व्रत किस दिन हमको रखना है और उस दिन बहुला व्रत भी रखती हैं लड़कियां। और वह व्रत किस दिन है और किस दिन नहाया खाया होगा और नहाए खाए के दिन हमें बाल धोना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। चंद्रोदय होने का सही समय क्या है और चंद्रमा को अर्घ हमें कब देना है, उनका पूजन कैसे करना है, इन सभी महत्वपूर्ण विशेष बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे। तो सभी दोस्तों से, सभी माताओं बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बिना स्क्रॉल किए मेरे इस वीडियो को ज़रूर सुने, तभी आप लोग सभी लोग समझ पाएंगे। तो दोस्तों, माताएं बहनें, बहुला व्रत, संकट चतुर्थी व्रत, गणेश चतुर्थी व्रत, भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है, किया जाता है। यह व्रत भादो माह की चतुर्थी तिथि के दिन पड़ता है। इसमें गणेश भगवान की पूजा की जाती है और महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए और संतान के लिए यह व्रत रखती हैं। अपने बेटे के लिए यानी पुत्र के लिए इस व्रत को महिलाएं करती हैं और इस दिन निर्जला निराहार व्रत रखा जाता है। और इस दिन लड़कियां भी, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं और इस व्रत में कुंवारी कन्याएं भी निर्जला और निराहार व्रत को रखती हैं। यह व्रत 24 घंटे का नहीं होता है, 12 घंटे का इस व्रत को निर्जला निराहार रखना पड़ता है। और 12 घंटे के बाद यानी चंद्रोदय होने के बाद से चंद्रमा को अर्घ देने के बाद महिलाएं जो है कि चाय पीती हैं और जो भी फल फ्रूट्स वगैरह खाना है वो लोग खा सकती हैं और उसमें जो है कि उसके बाद से अपना जल भी पी सकती हैं। लेकिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद से ही फलाहार और जल ग्रहण किया जाता है। और लड़कियां जब इस व्रत को धारण करती हैं तो वह व्रत बहुला के नाम से जाना जाता है, बहुला के नाम से इस व्रत को करती हैं। जैसे कि हमारे गांव में और इधर बोला जाता है, बहुरा भी कहा जाता है और बहुत से लोग इसको बहुला भी कहते हैं। बहुला और बहुरा इस नाम से इस व्रत को करती हैं। सभी लोग अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से व्रत को जानते हैं और पहचानते हैं। तो इसमें बहुला गाय की पूजा करती हैं लड़कियां, गौ माता की पूजा करती हैं और शाम के टाइम पे सूर्य अस्त होने के पहले यानी सूर्य डूबने के पहले ही हाथों से सेवई बना करके घर में या फिर मार्केट से सेवई ला करके दूध में बना करके और पूड़ी बना करके लड़कियां इस व्रत में शाम को खा लेती हैं, जब सूर्य अभी डूबा नहीं रहता है तभी। लेकिन महिलाएं जब व्रत रखती हैं गणेश चतुर्थी का व्रत उस दिन, तो वह रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत को फलाहार करती हैं और जल पीती हैं। तो दोनों ही मतलब लड़कियां और महिलाएं दोनों ही निर्जला व्रत को रखती हैं। लेकिन शाम को लड़कियां जो है कि सूर्यास्त के पहले ही रोटी पूड़ी या फिर सेवई खा लेती हैं और महिलाएं जो है कि चंद्रोदय होने के बाद, अर्घ देने के बाद फलाहार करती हैं, चाय पीती हैं, पानी पीती हैं। तो यह व्रत किस दिन है, चलिए हम लोग जानते हैं। और किस दिन नहाया खाया है, तो दोस्तों नहाया खाया का दिन होगा 21 अगस्त बुधवार के दिन और इस व्रत को रखा जाएगा 22 अगस्त गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन। संकट चतुर्थी व्रत और बहुला व्रत है, उसी दिन सभी लोग इस व्रत को रखेंगे। ये सुंदर दिन पड़ा है, गुरुवार का दिन पड़ा है, विष्णु भगवान का दिन पड़ा है। तो सभी महिलाएं इस व्रत को जरूर करें अपने पुत्र की अच्छी कामना के लिए। और अगर बेटा का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, बुद्धि विवेक से संबंधित आपको जो कोई भी कष्ट हो आपके अपने पुत्र के प्रति, पुत्र का मतलब मन नहीं लगता है पढ़ाई लिखाई में या फिर बराबर पुत्र को मतलब हमेशा मतलब तबीयत खराब होता रहता है बेटे का, तो आप संकट चतुर्थी व्रत को अवश्य धारण करिएगा, इस व्रत को करिएगा। इससे अपने आपके पुत्र के ऊपर जो भी समस्या होगी, संकट होगी, सभी भी संकट आपके पुत्र के ऊपर से हट जाएंगी और सभी समस्याओं से आपके पुत्र को समाधान में मिलेगा। और पुत्र की अच्छी आयु के लिए भी यह व्रत रखा जाता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। और लड़कियां जब व्रत रखती हैं उसी दिन बहुला व्रत के नाम से इस व्रत को रखती हैं, तो वह अपने भाई की लंबी आयु के लिए, भाई की अच्छी कामना के लिए इस व्रत को सभी लड़कियां, सभी बहनें अपने भाई के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो दोनों ही मतलब है कि अच्छी कामना के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए दोनों ही व्रत रखा जाता है।
तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि गुरुवार के दिन व्रत को रखना है और बुधवार के दिन आप लोग बाल धो लीजिएगा बुधवार के दिन। और बाल धोने के बाद से आप लोग लहसुन प्याज जो लोग खाते हैं वो लोग मत खाइएगा, क्योंकि लहसुन प्याज खा लेने से शरीर अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद से व्रत धारण करना अच्छा नहीं रहेगा। तो लहसुन प्याज का त्याग आपको कर देना है बुधवार 21 तारीख 21 अगस्त के दिन से ही। उसके बाद से आपको आपके इधर जो होता है जिस तरह से नियम होता है आप उसको देख लीजिएगा एक बार। और इसमें साग भी अगर बना के आप रात्रि में रख दें तो अच्छा रहता है। और रोटी साग बना करके अपने किचन में रसोई घर में साफ़ सुथरा निकाल करके और ढक के रख देना चाहिए। वहाँ पे 1 गिलास पानी ज़रूर रख देना चाहिए। अपने घर में आप लोग बाल्टी में उस दिन पानी भर के रखिएगा। और मतलब जितने भी आपके घर में अगर पात्र में आप पानी रखेंगे तो वो अच्छा होता है, शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कथा में ये बताया गया है कि उस दिन गणेश भगवान रात्रि में आते हैं देखने के लिए कि किसके घर में मेरे लिए क्या रखा गया है। तो इसलिए पात्र में पानी भर के अधिक से अधिक रखिएगा रात्रि में। और भोजन साफ़ सुथरा निकाल करके आप जो भी बनाइएगा लहसुन प्याज मत डालिएगा, उस भोजन को आप लोग ढक के रख दीजिएगा। कहा जाता है कि इनके कथा में बताया गया है कि जो गणेश देवता आते हैं तो उस भोजन को गणेश देवता ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, विधान है, तो ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। तो गुरुवार के दिन आप लोग व्रत रखिएगा और शुक्रवार के दिन यानी 23 अगस्त के दिन आपको व्रत को खोलना है। व्रत का पारना 23 अगस्त के दिन करना है। तो पारण के दिन भी आप लहसुन प्याज मत खाइएगा और सभी भोजन आप लोग सात्विक बनाइएगा, अच्छा भोजन बनाइएगा और उसके बाद से आप भोजन को ग्रहण करिएगा, अपने व्रत को खोलिएगा, पारण करिएगा आप लोग। तो इस तरह से यह व्रत रखा जाता है और यह व्रत 12 घंटे का होता है, निर्जला निराहार होता है। गणेश भगवान की पूजा की जाती है और गणेश भगवान की पूजा में दुर्वा ज़रूर आप लोग रखिएगा, दूब जिसको बोलते हैं हम लोग, और पान ज़रूर रखिएगा। और रात्रि में अर्घ दीजिएगा आप लोग, तो अर्घ में कच्चा दूध रख लीजिएगा आप लोग, कच्ची दूध से उनको अर्घ दीजिएगा। और वैसे आप लोगों की तरफ जो भी परंपरा होती होगी घर में बुजुर्गों के माध्यम से आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा एक बार। और बहुत लोगों के घर में अर्घ नहीं दिया जाता है, सिर्फ चंद्रमा देव को, चंद्रदेव को सिर्फ प्रणाम कर लिया जाता है, उनको नमस्कार करके और अपने फलाहार को कर लेती हैं महिलाएं। तो ऐसा भी होता है, चंद्रमा का दर्शन करने के बाद से और उनको प्रणाम करने के बाद से वो लोग चाय पानी पी सकती हैं। तो आप लोग एक बार अपने घर की परंपराओं को भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा, उसके बाद से आप किसी भी कार्य को संपन्न करिएगा। दिन काला, नीला और सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, हरा भी नहीं पहनना चाहिए। आपको पीला, नारंगी या फिर गुलाबी ये सब वस्त्र आप उस दिन धारण कर सकती हैं। हरा भी कर सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ में जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में ज़्यादा शुभ माना जाता है लाल पीला, तो इस वजह से आप लोग देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, बल्कि काला मत यूज करिएगा तो बेहतर रहेगा। तो चंद्रोदय यानी चंद्रमा उगने का समय रहेगा 8:43 पे, यानी रात्रि में 8:43 पे। वैसे तो 9 बज ही जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा लेट ही करिएगा, चंद्रोदय को अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा उस दिन दिखाई तो देते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ चंद्रदेव मतलब उग चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। तो आप लोग अर्घ दे लीजिएगा। उसके बाद से चाय पानी फलाहार आप कर सकती हैं, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जब फलाहार आप करने जाएंगी तो जो फल आप मंगाई रहेंगी उसमें से पहले निकाल करके गणेश भगवान के नाम से आप ढक के रख दीजिएगा और वहाँ 1 गिलास में पानी या लोटे में पानी करके वहाँ ज़रूर रख दीजिएगा। आप जो फलाहार करेंगी, जो भी फल मंगाई रहेंगी, उसको गणेश भगवान का नाम लेकर के रख दीजिएगा। उसमें 1 का सिक्का या फिर जो भी आपके पास पैसा हो उसमें डाल दीजिएगा और सुबह में अपने घर में बच्चों को वह प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। और वह पैसा जो होगा आपके घर में जो ब्राह्मण लोग होंगे या फिर जो भगना भगनी होंगी आपके घर में, जो भी आपके ब्राह्मण लगते होंगे, उनको वो पैसा मतलब किसी भी ब्राह्मण को आप दे सकती हैं। और उसके बाद से आप जब 21 तारीख को बाल धोइएगा तो अपने घर को खूब अच्छे से धो लीजिएगा। पक्का घर होगा तो आप धो लीजिएगा और कच्चा घर होगा अगर तो आप गौ का गोबर डाल करके, गाय का गोबर डाल के लेपन कर लीजिएगा, क्योंकि घर जो है कि साफ़ सुथरा कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। व्रत के करने के 1 दिन पहले इन सभी कार्यों को किया जाता है। तो अगर आप चौथ का व्रत रखती हैं तो
सुबह में कई जगहों पर क्या होता है कि प्रातः काल में उठ कर के जैसे हम लोग हरी तालिका तीज में करते हैं, सुबह में उठ के पानी वगैरह पी लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, कुछ फल-मूल खा लेते हैं, तो इस तरह से आप लोग खा लीजिएगा, पी लीजिए। उसके बाद से सुबह में आप व्रत धारण करिएगा, व्रत को करिएगा। लेकिन जब आप चाय पानी पिएँगे तो 3 बजे से लेकर के साढ़े 3 बजे के बीच में एकदम से पी लीजिएगा, क्योंकि भोर ना हो, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई ना दे कान में, उसके पहले आप चाय पानी पी लीजिएगा, जिसको ग्यारस हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगी तो दिन में आपको प्यास नहीं लगेगी, तो आप व्रत कर सकती हैं। निर्जला जो व्रत रखा जाता है ना, उसमें भोर में उठ करके पानी चाय और फल-वल खा लिया जाता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। हमारे इधर भी ऐसा होता है, हम भी करते हैं ऐसा ही। तो जैसे कि हमारे इधर कोई भी निर्जला व्रत हम लोग रखते हैं तो प्रातः काल में उठ करके उस दिन हम लोग चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद से दिन में व्रत रखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ, बहनें उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक लाइक से आपके हमारे बहुत हिम्मत मिलती है और हमें प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।